नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 जून 2026 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। विश्व पर्यावरण दिवस जून 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन, और इसका सही आंसर है यह नामित किया गया 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहा ताल है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल यह है कि भारत ने जून 2026 में आधिकारिक तौर पर 100वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आंध्र भूमि का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। और यह स्थान कहाँ है? तो यह सुराहा ताल अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसका महत्व क्या है? तो यह आर्द्र भूमि स्थानीय और विदेशी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है। और गर्व का क्षण क्या है? कि भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया जाना देश के मजबूत आर्द्र भूमि संरक्षण पहलों को प्रदर्शित करता है। हमने 100वां रामसर साइट घोषित कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन 1 का व्याख्या। अब चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। जून 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवेदनशील बायोस्फीयर रिजर्व और उसके आसपास के संरक्षित क्षेत्रों में हुए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का सख्त आदेश दिया है? तो यह दिया गया है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण से हटाने का आदेश। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिमी घाट के इस अत्यधिक नाजुक और संवेदनशील हॉटस्पॉट में अनाधिकृत निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सीमाओं पर विस्तृत है, मतलब दोनों की सीमाओं में यह स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह अद्वितीय औषधीय पौधों और संकटग्रस्त नीलगिरी तहर व एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और महत्व क्या है? तो यूनेस्को के मैंड एंड बायोस्फीयर्स कार्यक्रम का हिस्सा होने के कारण इसकी सुरक्षा वैश्विक चिंता का विषय है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है और इसे आप हमेशा ध्यान रखें। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के इस निर्णय के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित की जा रही वैश्विक महत्व की पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है? तो यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद में किया गया है। और फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आयोजित किया जा रहा है और उद्घाटन किया गया है उनके द्वारा। तो इसका डिटेल यह है कि योग को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में मान्यता दिलाने के लिए पहली बार योगासन चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। और इसका आयोजक कौन है? तो राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ और अंतरराष्ट्रीय योग निकायों के सहयोग से ये किया जा रहा है। और प्रतिभागी इसमें कौन है? तो इस वैश्विक चैंपियनशिप में 40 से अधिक देशों के युवा एथलीट योग मुद्रा और खेल योगासन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? तो योग को ओलंपिक खेलों में एक प्रतिस्पर्धी स्पर्धा के रूप में शामिल कराने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। तो देखते हैं इसमें भारत को कहां तक सफलता मिल पाती है और ओलंपिक में यह शामिल हो पाता है या नहीं, ये भविष्य ही तय करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस महत्वपूर्ण आयोग परिषद की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें देश की बुनियादी आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रोड मैप पर चर्चा की गई? तो यह बैठक हुई थी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की। तो इसका डिटेल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नई दिल्ली में ESC-PM के सदस्यों के साथ देश की बुनियादी व्यापक आर्थिक विकास पर गहन चर्चा की। और इसका लक्ष्य क्या है, तो इस उच्च स्तरीय बैठक का केंद्र बिंदु आर्थिक सुधारों को गति को तीव्र करना और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करना था। ये CPM के बारे में समझते हैं तो यह एक गैर संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है जो सीधे प्रधानमंत्री को नीतिगत सलाह प्रदान करता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर विवेक देब रॉय, इसके अध्यक्ष है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के किस प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाल ही में एक राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज में एक ही सप्ताह के भीतर सर्वाधिक युवाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेरा युवा भारत। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत युवा सम्मेलन के दौरान इस ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आधिकारिक घोषणा की। और रिकॉर्ड क्या है, तो माई भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित क्विज में एक सप्ताह में लाखों युवाओं ने देशव्यापी हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस मंच की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण और स्वयंसेवी कार्यों से जोड़ने के लिए की गई थी। और इसकी प्रकृति क्या है, तो यह एक स्वायत्त निकाय डिजिटल माध्यमों से युवाओं के कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता को निखारने का काम करता है। तो यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका PDF लिंक एग्जाम न्यूक्लियस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप आगे भी इसे पढ़ें और रिवाइज करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य मित्रों के साथ लाइक और शेयर करें। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।